नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां बीएमसी चुनाव से पहले पृथ्वीराज चौहान ने सेना का इस कदर अपमान किया कि कांग्रेस चारों तरफ से फंस गई है। बीएमसी चुनाव से पहले पृथ्वीराज चौहान ने कांग्रेस को चारों तरफ से घिरवा दिया है। न सिर्फ लोग कांग्रेस के विरोध में खड़े हो गए हैं, बल्कि राजनीतिक दल भी कांग्रेस का खुलकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पृथ्वीराज चौहान ने बीते दिनों बयान दिया, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया, सेना का मनोबल गिराया और साथ ही साथ यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारतीय सेना हार गई थी, हम हार गए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पृथ्वीराज चौहान खुले शब्दों में पाकिस्तान की तारीफ करते नजर आए। वो पाकिस्तान जो लगातार भारत के खिलाफ न सिर्फ कायराना हरकत करता है, बल्कि भारत में आतंकी भेजकर यहां पर हमले करवाए जाते हैं। आपने पहलगाम का आतंकी हमला तो देखा ही होगा। यही वजह है कि जब पृथ्वीराज चौहान ने जहर उगलना भारत के खिलाफ शुरू किया, भारत में रहकर भारत को ही नीचे गिराने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कांग्रेस के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान पर बुरी तरह भड़क उठे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छूटते ही कहा कि पृथ्वीराज चौहान जैसे नेताओं का मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं। हालांकि उन्होंने नाम लेकर टारगेट तो नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से जो बयान दिया उससे वाकई में कांग्रेस को समझ आ गया होगा कि कैसे पृथ्वीराज चौहान का बयान पूरी पार्टी को ले डूब रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने और क्यों कांग्रेस अब फंसती नजर आ रही है। बता दें आपको, पृथ्वीराज चौहान के सेना पर विवादित बयान से कांग्रेस बुरी तरह फंस गई है और चारों तरफ से कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसके साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पृथ्वीराज चौहान की टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी जताई है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में सीधा टारगेट पर पृथ्वीराज चौहान थे। फडणवीस ने कहा ऐसे बयानों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत हार गया था। यह बड़ा बयान पृथ्वीराज चौहान की तरफ से आया तो कांग्रेस में बवाल इसलिए छिड़ा क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पृथ्वीराज चौहान के बयान की वजह से बवाल शुरू हो गया। न सिर्फ लोग अब कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके की बेतुकी बयानबाजी ये लोग करते हैं उससे ही पार्टी गर्त में जाती जा रही है। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं रह गए हैं तो कांग्रेस बेतुके मुद्दे उठाकर न सिर्फ देश का अपमान कर रही है। अब तो हैरानी की बात यह है कि सीधे सीधे कांग्रेस ने भारतीय सेना, भारत की उस सेना को टारगेट करना शुरू कर दिया है जो 24 घंटे पूरे देश की सुरक्षा में तैनात रहती है। अब पृथ्वीराज चौहान ने क्या कुछ कहा था, उनका बयान भी आपको बता देते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने बयान देते हुए साफ साफ कहा था, ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन पूरी तरह से हार चुके थे। 7 मई को चले आधे घंटे के हवाई संघर्ष में हार गए थे। अब लोग इसे स्वीकार करें या ना करें, भारतीय विमान गिरा दिए गए थे। वायुसेना पूरी तरह से जमीन पर थी और एक भी विमान नहीं उड़ा। अगर कोई विमान ग्वालियर, भटिंडा या सिरसा से उड़ता तो इस बात की काफी संभावनाएं थी कि उसे पाकिस्तान गिरा देता। इसके चलते वायुसेना पूरी तरह से जमीन पर थी। हमारे पास 12 लाख से 15 लाख सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 5 लाख से 6 लाख सैनिक हैं, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि उस तरह का युद्ध अब नहीं होगा। ऐसे में 12 लाख सैनिकों की सैनिक रखने की क्या जरूरत है, उन्हें किसी और काम पर लगा देना चाहिए। तो जिस तरीके की बयानबाजी पृथ्वीराज चौहान ने की है वाकई में बेहद शर्मनाक है। उस सेना पर सवाल उठा रहे हैं जिसने आतंकी हमले का बदला लिया। कांग्रेस को पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेकर ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान में तबाही मचाई गई, पाकिस्तान में घुसकर सेना ने आतंकियों को ढेर किया, आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया, कांग्रेस को शायद वो दिखता नहीं है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो जुबान बोल रहे हैं उससे कुछ वक्त पहले राहुल गांधी भी ऐसे ही खड़े होकर सबूत ऑपरेशन सिंदूर के मांग रहे थे। ये कह रहे थे कि भारतीय सेना ने हमारे कितने विमान गिरे इसका सबूत दीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार यह नहीं कहा कि पाकिस्तान के कितने आतंकी मारे गए, पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई, पाकिस्तान के कितने आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए, इस चीज का सबूत दीजिए। जबकि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सेना की तरफ से एक एक सबूत भी दिया गया, बताया भी गया कि टारगेट पर किन किन ठिकानों को तबाह किया गया, कौन से आतंकी निशाने पर आए, सारी जानकारी सेना के जरिए दी गई।
लेकिन देखिए, मोदी सरकार को नीचे गिराने, उन्हें बदनाम करने की हरकत में कांग्रेसी खुद ही राजनीति के निचले स्तर पर आ गए हैं। एक तरफ राहुल गांधी संसद में खड़े होकर सबूत मांगते हैं, तो दूसरी तरफ उनके नेता पृथ्वीराज चौहान जैसे वरिष्ठ नेता वो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा देते हैं, भारत की हार बता देते हैं और पाकिस्तान के लिए वाहवाही करते नजर आते हैं। पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इतने कम सैनिक हैं, फिर भी देखिए कैसे वो डटे रहे, लड़े, और ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही दिन भारतीय सेना हार गई। जबकि कांग्रेस ने सबूत देखने चाहिए कांग्रेस को, भारतीय सेना हारी नहीं है, बल्कि भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है, पाकिस्तान को सबक सिखाया है और इस बात का एहसास दिलाया है कि भारत की तरफ आंख उठाने का अंजाम क्या होगा। क्योंकि अगर भारत हारता तो शायद पाकिस्तान भारत के आगे गिड़गिड़ा नहीं रहा होता, पाकिस्तान बचने के लिए आप अमेरिका से गुहार नहीं लगा रहा होता, पाकिस्तान भारत के आगे ये नहीं गिड़गिड़ाता नजर आता कि ये युद्ध यही रोक दीजिए, जो हुआ उसे यही खत्म कर दीजिए वरना तबाही भारी मच जाएगी। पाकिस्तान के आतंकियों के जनाजे की तस्वीर सामने नहीं आती। पाकिस्तान के जो आतंकी ढेर हुए थे उनके जनाजे में सैनिक रोते हुए नजर आए थे। वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचाई और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। लेकिन शायद कांग्रेस ने ऐसा चश्मा पहना हुआ है कि उसे दिखाई नहीं देता कि भारतीय सेना किस साहस के साथ आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रही है और आतंकियों को पनाह देने वाले देश को सबक सिखा रही है। लेकिन यहां तो पृथ्वीराज चौहान जैसे नेता पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए आगे आ गए हैं। हालांकि यही वजह है कि कांग्रेस अब चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है और महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हैं, बीएमसी चुनाव है, उससे पहले जो बयान उन्होंने दिया उससे कांग्रेस कैसे ना घिरती। चारों तरफ से कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई है। पृथ्वीराज चौहान जैसे नेता को घेरा जा रहा है। राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि पार्टी के नेता इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं और पार्टी उन पर कोई एक्शन नहीं लेती, चुप्पे साध कर राहुल गांधी जैसे नेता बैठ जाते हैं। अब खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधा सीधा पृथ्वीराज चौहान को न सिर्फ आईना दिखा दिया है बल्कि यह तक कह दिया है कि ऐसे लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि पूर्व विंग कमांडर पुष्कर द्विवेदी ने तो साफ साफ कह दिया था कि ऐसे नेताओं का आईएसआई से लिंक हो सकता है, पाकिस्तान को बढ़ावा देने के लिए वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं को इस बयानबाजी से रोकने के लिए उन पर एक्शन होना चाहिए। खैर, अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कांग्रेस के खिलाफ मुखर होकर मैदान में उतर गए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।